एक टाइगर जिसने 436 लोगों को मारा था, इसका अटैक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्टेड है, जो कि हाईएस्ट फैटलिटीज थी एक सिंगल टाइगर की वजह से। कैसे इस टाइगर ने इतने सारे लोगों को मारा और कैसे ये टाइगर मैन ईटर्स बन गया और किस तरह इस टाइगर को मार गिराया, आइए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है नेपाल के एक रूपल गांव से, जो कि हिमालय एरियाज में बसा हुआ था। अचानक से वहाँ पे एक टाइगर आ जाता है और वो एक फीमेल टाइगर थी और लोगों को अपना शिकार बनाने लगती है। कुछ लोगों का शिकार करने के बाद इस टाइगर को मारने के लिए शिकारियों को भेजा गया, लेकिन कोई भी शिकारी इसको मार नहीं पाया। क्योंकि इस टाइगर को इंसानों से बचना आता था। ये क्या करती थी, रात में 30 से 35 किलोमीटर ट्रैवल करती थी और दिन में जाके शिकार करती थी, फिर वापस आके शिकार करती थी और रात में फिर ट्रैवल करती थी। इस वजह से कोई भी शिकारी इसको मार नहीं पा रहा था। जनरली टाइगर इंसान को मार तो देते हैं लेकिन उनको खाते नहीं हैं, लेकिन यह टाइगर शिकार उनका खाने के लिए ही कर रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी, इसको मैं बाद में बताऊं। कुछ सालों में ही इस बाघ ने नेपाल में 200 लोगों को अपना शिकार बना लिया। उसके बाद नेपाल की आर्मी को बुलाया गया और नेपाल की आर्मी ने इसको शारदा नदी के पार भारत के बॉर्डर में खदेड़ दिया। फिर ये बाघ भारत की धरती पर आती है और भारत के कुमाऊं गांव में शिकार करने लगती है। ज़्यादातर ये बाघ महिलाओं और बच्चों पर अटैक करती थी, जो कि पानी भरने जाती थी, लकड़ियाँ काटने जाती थी, उन पर अटैक करती थी। भारत में भी सेम कोशिश की गई इसको मारने की, शिकारियों को भेजा गया, इसके ऊपर रिवॉर्ड भी रखा गया, पर लेकिन कोई भी शिकारी इसको मार नहीं पाया। फिर 1907 में ब्रिटिश सरकार में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने दोस्त को अप्रोच किया, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को इस टाइगर को मारने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जिम कॉर्बेट ने इसके लिए 2 शर्त रखी। पहली ये कि जो रिवॉर्ड इसको मारने के ऊपर रखा गया है उसको हटा दिया जाए और जितने भी शिकारी इसको मारने के लिए गए हैं उनको वापस बुला लिया जाए। क्योंकि जिम कॉर्बेट एक प्रोफेशनल शिकारी नहीं थे, ना ही उन्होंने आज तक किसी टाइगर को मारा है, लेकिन वो जानते थे कि बंदूक से टाइगर को कैसे मारा जाए और उनको जंगल और जानवरों के बारे में नॉलेज थी। इसके बाद कॉर्बेट ने पाली गांव में उस टाइगर का पीछा किया, जहां उसने हाल ही में 435वां शिकार किया था। कॉर्बेट ने वहां पर जाल बिछाया और रात दिन वहां पर इंतजार किया, लेकिन वो टाइगर नहीं मिली। तब ये खबर मिलती है चंपावत जिले के फंगार गांव में 16 साल की एक लड़की, जिसका नाम था प्रेमिका देवी, उसका इस बाघ ने शिकार किया है। तब कॉर्बेट वहां पर पहुंचते हैं और खून के निशान का पीछा करते उस टाइगर के पीछे जाते हैं। टाइगर उनके सामने होता है और उन पर अटैक करने वाला होता है कि वो फायर कर देते हैं, लेकिन बंदूक की आवाज़ सुन के वो टाइगर भाग जाता है और कहीं जाके छुप जाता है। फिर कॉर्बेट ने वहाँ के तहसीलदार और गांव वालों से मिलकर ढोल नगाड़ों की आवाज़ से उस टाइगर को बाहर निकालने का प्रयास किया और ढोल नगाड़ों की आवाज़ से जब वो टाइगर बाहर निकलती है, कॉर्बेट उस पर फायर कर देते हैं और फाइनली उस टाइगर को मार दिया जाता है। जिम कॉर्बेट का कहना था कि ये टाइगर इसीलिए इंसानों का शिकार कर रही थी क्योंकि पहले कभी इस पर बंदूक से फायर हुआ था, जिस वजह से इसके ऊपर के और नीचे के 2 दांत टूट गए थे। ये फोटो उसी टाइगर का है, इसमें उसके ऊपर का दांत और नीचे के दांत दोनों टूटे हुए हैं। इसी वजह से वो किसी एनिमल्स का शिकार नहीं कर पा रही थी और आसान शिकार ढूंढने लगी थी। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने कई सारे टाइगर्स और लेपर्ड्स को मारा, जो कि मैन ईटर्स बन गए थे। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। इस टाइगर को मारने के बाद जिम कॉर्बेट ने हेले नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया, जो कि भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क बना। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जिम कॉर्बेट को भारत से जाना पड़ा और केन्या जाके रहने लगे। उसके बाद 1957 में हेले नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क है।